हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। देखते हैं गाइस आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले कार्ड आया वरी का। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ना आपकी चिंता होती है, आपकी फिक्र होती है। ओके, मतलब इस पर्सन को वरी की एनर्जी आ रही है जो ये दिखा रही है कि आपके पर्सन को आपकी किसी भी तरीके से पर आपकी चिंता होती है, कहीं ना कहीं पहले नहीं हुई है, लेकिन जब से इस पर्सन की लाइफ में तूफान आए हैं, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, इनकी लाइफ में इनको कर्मा मिला है, ये कहीं ना कहीं अनुमान लगा पाते हैं आपकी तकलीफ का। ये कहीं ना कहीं अनुमान लगा पाते हैं कि आप पर क्या बीती होगी। ये कहीं ना कहीं समझ पाते हैं कि आपको कष्ट हुआ है। ये कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ कर पाते हैं कि यस, इनसे गलतियां हुई हैं। ठीक है, जब तक ये ईगो में थे, जब तक इनका ईगो यूनिवर्स ने बिल्कुल भी नहीं तोड़ा था, जब तक ये बहुत ज़्यादा मैं की एनर्जी में थे, तब तक इनको कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि आप पर क्या बीतती है, आपको क्या तकलीफ़ हुई है। लेकिन जब से इस पर्सन की लाइफ के अंदर इनका खुद का ईगो ब्रेक हुआ है, इनकी खुद की लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं, यूनिवर्स ने इस पर्सन को इनकी कर्मों की जो भी सज़ा बनती थी वो दी है, थोड़ी बहुत जितनी भी मिली है। तब से इस पर्सन को आपकी बहुत चिंता होने लगी है। उसका कारण कि समझ में आता है इस पर्सन को कि आप पर क्या बीती है। दूसरे यहाँ पर कार्ड है पर्पस का। आप में से काफ़ी सारे लोगों के पर्सन जानते हैं कि आप अपना पर्पस कर रहे हैं। तो आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जी ये है कि ठीक है, आपके बारे में मालूम है कि आप अपना पर्पस कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप एक अच्छा काम तो कर रहे हैं। आपके जो पर्सन है ये देखते हैं कि ठीक है, अभी आपको कोई खुशी नहीं मिली, आपको बाहर से चीज़ नहीं मिली, बट एटलीस्ट आप पर्पस तो कर रहे हैं, आप अपना काम तो कर रहे हैं। जो यूनिवर्स ने आपको काम दिया है, आप अपने आने का उद्देश्य तो पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर लोग आपको इससे जज करेंगे कि आपकी मैरिज, आपकी आपकी जॉब, आपकी सक्सेस, आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, कितना घर है, आप मतलब कितने घर हैं आपके, कितना बड़ा बंगला है आपका। 3D का जो इंसान है वो आपको इन सब चीज़ों से जज करता है कि आपकी मैरिज कितने अच्छे इंसान से हुई है, आपकी फैमिली कैसी है, मतलब इन सब चीज़ों से 3D को मतलब होता है, यानी कि यहाँ के जो लोग होते हैं उनको मतलब होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं यूनिवर्स की या फिर अदर डायमेंशंस की, हायर डायमेंशंस की, तो वहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं वो ये देखती हैं कि बंदा वही सक्सेसफुल है जिसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। एटलीस्ट उसे दोबारा नहीं जाना पड़ेगा भटकने लोअर डायमेंशन में, यानी कि उसे 3D में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। क्योंकि उसने अपना पर्पस कंप्लीट किया, वो जिस काम के लिए आया था उस काम को उसने कंप्लीट किया और अब उसे मतलब यहाँ वापस नहीं आना पड़ेगा। देखो, पर्पस करना ईजी बात नहीं है। पर्पस करना मतलब लोगों को लगता है कि पर्पस मिल जाए, लेकिन पर्पस एक एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपको आप करना चाहते थे, बट जैसे यूनिवर्स का कॉल आएगा कि नहीं करना है तो आपको छोड़नी पड़ेंगी। ठीक है, चाहे वो आपको बहुत ज़्यादा खाना पसंद हो, बहुत ज़्यादा सोना पसंद हो, बहुत ज़्यादा मूवी देखना पसंद हो, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पसंद हैं, लेकिन जो कहते हैं ना कि अननेसेसरी की जो चीज़ें लोग करते रहते हैं, वो सारी चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो बट जो इंसान ने पर्पस कर लिया वो समझ लीजिए कि अब लोअर डायमेंशन में दोबारा तो नहीं आने वाला, या अगर ढंग से करके गया है अपना पर्पस तो यहाँ पर वही एनर्जी निकल कर आई है कि भले ही दुनिया की नज़र में आप कुछ भी नहीं है, लेकिन यस, अगर आप पर्पस कर रहे हैं तो फिर आप बहुत समझदार हैं इस लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि अगर आप पर्पस कर रहे हैं तो मतलब समझ लीजिए कि आपने बहुत अच्छा काम यहाँ पर कर लिया है ऑलरेडी।
यहाँ पर इमेजिनेशन का कार्ड है और डेथ का कार्ड है। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत सारी कल्पनाएँ पास्ट में करते रहे हैं। कुछ ना कुछ इनके दिमाग में आपसे रिलेटेड कल्पना चलती ही रहती थी। कभी ये, कभी वो, कभी आप ये कर रहे हो, कभी आप उनके साथ वो कर रहे हो, लाइक कहीं घूमने जा रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, कुछ भी इस तरीके की इमेजिनेशन इस पर्सन की थी। तो धीरे-धीरे ऐसा ये नोटिस कर रहे हैं कि ना इनको कुछ भी इमेजिन करने का आपको लेकर मन नहीं होता। कोई भी इमेजिनेशन इस पर्सन के मन में नहीं आती। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली, यहाँ पर ऐसा मैसेज मिलता है जैसे आपने अगर इस पर्सन को लेकर इमेजिन करना बंद कर दिया, या बहुत ज़्यादा आप जो खोए रहते थे ख़्यालों में, उल्टे-सीधे गाने सुनते थे। गाने सुनने का मतलब है, कुछ लोग होते हैं ना कि एनर्जी एक-दूसरे के साथ उनकी कनेक्ट रहती है पूरी तरीके से, तो एनर्जी का फ़्लो चलता रहता है। वो उससे रिलेटेड गाने सुनेंगे, उससे रिलेटेड स्टेटस देखेंगे, उससे रिलेटेड मूवीज़ देखेंगे। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं एनर्जी जो है वो अपने पर्सन की तरफ वो लोग भेजते रहते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना चाहते हुए ऑटोमेटिक उनके मन में वो कल्पनाएँ स्टार्ट हो जाएँगी, और सेम आपके पर्सन के साथ भी होता है। अगर वो इस तरीके से आपको इमेजिन करते रहते हैं, तो अगर आप उनके बारे में नहीं भी सोच रहे हो, फिर भी एनर्जी का फ्लो आपकी तरफ आएगा। लेकिन जैसे ही आप अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर से सुनिएगा इस कॉन्सेप्ट को, जैसे ही आप अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करते हैं और आप ये देखते हैं कि आपका ऑरा बहुत मजबूत हो गया है, भले ही आपका पर्सन आपको लेके कितना भी इमेजिन करता रहे, कितना भी कुछ भी सोचता रहे, वो एनर्जी आपको फ़ील नहीं होगी अगर आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है तो। मतलब आपको उनकी एनर्जी तो फ़ील हो जाएगी, लेकिन आपके मन में उनको लेकर इस तरीके के थॉट्स नहीं चलेंगे। जैसे हम कहते हैं कि थॉट्स आपके मिरर नहीं होंगे, कि आपके पर्सन ने आपकी तरफ गुस्से की एनर्जी भेज दी, तो आप यहाँ पर आपकी ऊर्जा में मतलब ऐसा हो गया कि आपको गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है। ये सारी ऊर्जा का असर आपके ऊपर नहीं होगा। हाँ, आप एनर्जी को तो सामने वाले की पिक कर लेंगे, लेकिन उसका जो असर है, आपका ऑरा फ़ील्ड मजबूत होने की वजह से उसका असर आपके ऊपर नहीं होगी। वो चिल्ला रहा है तो आप भी चिल्ला रहे हो, उसे गुस्सा आ रहा है तो आप भी गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है? वो कहीं थर्ड पार्टी से बात कर रहा है तो आप यहाँ ट्रिगर हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके साथ नहीं होती हैं। तो इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन किया करते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा, लेकिन आपने इमेजिनेशन करना बंद कर दिया इस पर्सन को लेकर। अब आप ज़्यादा चीज़ें इमेजिन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप अपनी तरफ से बहुत सारी ऊर्जा अपने पर्सन की तरफ नहीं भेजते हैं। ओके, सो उनको भी आपको लेकर बहुत कम चीज़ें वो आपको लेकर फ़ील कर पा रहे हैं। लाइक जैसे मतलब जैसे बहुत ज़्यादा जो सॉन्ग्स वगैरह या फिर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, इस पर्सन का भी मन नहीं कर रहा है। लाइक अगर आपका मन नहीं कर रहा है, आपको भी लग रहा है कि मुझे नहीं करना ये सब चीज़ें, मुझे ज़्यादा सॉन्ग्स नहीं सुनने, मुझे ज़्यादा इस तरह की चीज़ों में नहीं रहना। तो आपके पर्सन की भी एनर्जी वैसी है कि उनको भी वही मन कर रहा है कि मुझे ज़्यादा इमेजिन नहीं करना, मुझे ज़्यादा ये नहीं करना, वो नहीं करना। मतलब ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की है। सक्सेस की एनर्जी है, ग्रीफ की एनर्जी है। आपके पर्सन आपको सक्सेसफुल होते हुए देख रहे हैं, और वो ये भी देख रहे हैं कि आप अपनी ग्रीफ, अपने दुःख से, अपनी चीज़ों से ऊपर उठ गए हैं। एक बार जो डर का सामना कर लेता है, उसे ज़िंदगी में कोई चीज़, वो वाली चीज़ तो नहीं डरा सकती है। माँ आदि पराशक्ति का मैसेज था। अ, हर इंसान डरता है क्योंकि यूनिवर्स डर पर परीक्षा बहुत लेते हैं। तो जब आप असेंशन की जर्नी होता है, तो फ़ियर का ब्लॉकेज होता है, इसको हील करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि फ़ियर इंसान को रहता है। फ़ियर एक आध इंसान से नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो अपने अंदर के ही डर, ऊपर से बाहर के डर। तो फ़ियर को मतलब जैसे फेस करना बड़ा मुश्किल काम होता है, और आदि पराशक्ति ही है जो आपको वो हिम्मत देती है कि आप अपने फ़ियर को फेस करें। एक बार आप अपने फ़ियर को फेस कर लेते हैं, फिर आपको उससे रिलेटेड जितने दुःख थे वो सब के सब ख़त्म, वहीं के वहीं। अब वो उसके बाद उन चीज़ों पर आपको कभी ज़िंदगी में दुःख नहीं होगा। इसी तरीके की एनर्जी में आपका पर्सन आपको देख रहे हैं कि अब आपको मतलब ज़्यादा दुःख-वुःख नहीं होता है, सक्सेसफुल हो आप अपनी लाइफ़ के अंदर, सक्सेस को अचीव कर रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो। एंड अगर आप पहले जलते थे, आपके पर्सन किसी और से बात कर रहे हैं, थर्ड पार्टी से बात कर रहे हैं, या लोगों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं और आपको बहुत जेलसी फ़ील होती थी, तो अब ये एनवी की एनर्जी, आपको कोई जेलसी फ़ील नहीं होती। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपका पर्सन इससे बात ना करे या उससे बात ना करे। आपको बिल्कुल ये है कि अगर करना है तो करे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपके अंदर से वो जो नेगेटिविटी थी, जो पॉसेसिवनेस थी, जो ऑब्सेशन था, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। आप स्पिरिचुअली ग्रो करे हैं कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा। ये मुझे यहाँ पर इस रीडिंग में समझ में आ रहा है, जो आपके पर्सन आपको लेकर देख रहे हैं और सोच रहे हैं। ओके, लेट्स सी टैरो आपके लिए क्या कहते हैं।
ओके, ये पर्सन आपके पास वापस आना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लाइक जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लगातार ये पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, लगातार चाह रहा है कि आप इस पर्सन की लाइफ में वापस आ जाए। लगातार ये इस तरीके की मैनिफेस्टेशन करते हैं कि काश एक बार कॉल आ जाए, काश एक बार कॉल आ जाए, बस एक बार आप कॉल कर दें। इस तरीके की मैनिफेस्टेशन इस पर्सन की है। जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है इस पर्सन की ऐसी है कि ये शायद दिन में 10 बार बोलते हो, हे प्रभु उसका कॉल आ जाए, हे भगवान जी प्लीज़ उसका कॉल आ जाए, प्लीज़ वो मुझसे एक बार बात कर ले, बस एक बार बात करा दो। इस तरीके की एनर्जी मुझे इस पर्सन की फील हो रही है, क्योंकि ना ये पर्सन न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ हर हालत में, और जस्टिस भी सर्व करना चाहते हैं। देखिए ऐसा होता है, पहले आप मांग रहे थे इस पर्सन से कि कनेक्शन में मुझे जस्टिस दो, ठीक है, आप यूनिवर्स से मांग रहे थे जस्टिस दो, ठीक है, आप चाह रहे थे कि सब आपके फेवर में आ जाएं, लोग आपसे प्यार करें, ये सब मांग थी आपकी। अभी आप देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो दिखाती है कि हाई प्रीस्टेस और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा आपने असेंड की अपनी, ठीक है, जैसे ही आप असेंड हुए, जैसे ही आप 5D में शिफ्ट हुए, ये चीज़ें आपकी पहले मांग थी, अब आपकी मांग नहीं है। अब ऐसा आप कुछ नहीं मांगते यूनिवर्स से कि मुझे जस्टिस दो, ना ही आप यूनिवर्स से ऐसा मांगते हो कि उसने ये गलत किया, वो गलत किया, क्योंकि 5D में शिफ्ट हो गए हो। जैसे ही आप उस ऊर्जा में शिफ्ट हो गए, जो लोग भी जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया वो ऑटोमेटिक नतमस्तक हुए यहाँ पे, ऑटोमेटिक वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते, सामने से जस्टिस करना चाहते हैं। इसको कहते हैं एनर्जीज का गेम, ठीक है। लोगों को लगता है कि नहीं हो पाता है, बहुत सही मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स सिखा रही है कि इस वक्त में आपके पर्सन यूनिवर्स से भीख मांगते हैं कि कैसे भी बस एक बार बात हो जाए आपसे। मतलब अगर आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं होती और इतना नॉर्मल नहीं है बातचीत हो पाना, तो ये पर्सन ऐसे यूनिवर्स से इस तरीके से डिमांड करते हैं कि बस एक बार ही बात हो जाए, एक बार ही बस कांटेक्ट करा दो, एक बार बस सब कुछ ठीक हो जाए। उसका कारण है कि बहुत लंबे टाइम तक, 2-2.5 साल तक जो भी आपका टाइम पीरियड रहा है, जब तक इस पर्सन ने आप पर ध्यान नहीं दिया, वो ध्यान नहीं दिया क्योंकि आपकी ऊर्जा ध्यान देने लायक थी ही नहीं, ठीक है। और जब आपकी ऊर्जा बहुत हाई होती है, आप हाई एनर्जी में ऑपरेट करते हैं, उस वक्त आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले लोग बहुत सारे होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। उस वक्त आपको बाउंड्री सेट करनी आनी चाहिए। यहाँ पर आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बस कैसे भी आपसे आपकी लाइफ में आ जाएं, बस कैसे भी आपके साथ जस्टिस करना है, ठीक है, आपको एक साथ कनेक्शन रखना है। यहाँ पर इस वक्त कोई दूसरा व्यक्ति भी है तो जैसे ये पर्सन पूरी तरीके से रेडी हो उसे इग्नोर करने के लिए, उसे अपनी लाइफ में कितना भी ये पर्सन इग्नोर करने के लिए रेडी है। जो पास्ट में ये पर्सन इग्नोर नहीं करते थे, आपको इग्नोर करते थे, औरों को प्रायोरिटी देते, यहाँ पर ये पर्सन जो क्या क्या कर रहे हैं, आपको प्रायोरिटी दे रहे हैं या फिर आपको कोशिश कर रहे हैं और दूसरों को इग्नोर कर रहे हैं। लाइक आपको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरों को इग्नोर कर रहे हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर इस पर्सन के मन में कि आपके साथ हो तो आपके साथ हो, वरना ना हो। किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जी दिखाती है कि बहुत ज़्यादा जो इस पर्सन के अंदर था कि मनी 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 एंड मनी, तो यहाँ पर ये लग रहा है कि अभी लव 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 एंड लव, ठीक है। जब इंसान को मनी मिल जाता है तो उसे लव लव समझ में आने लगता है, जब उसे लव मिल जाता है तो उसे मनी समझ में आता है। ऑब्वियस की बात है, जो नहीं मिलता है वही समझ में आता है, जो मिला होता है वो तो बेकद्र हो जाता है। सो बेसिकली यहाँ पर जो बेकदरी आपके पर्सन ने आपके पास्ट में की है, वो यहाँ पर यू नो इस पर्सन के दिमाग में क्लियर हुई कि मनी से भी ऊपर ये इंसान है, और अगर ये इंसान आपकी लाइफ के अंदर है तो आप बहुत खुश रह सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में जो खुद ग्रो करता है, आपको ग्रो कराता है, जो खुद मेंटली ग्रो करता है, आपको मेंटली ग्रो करने पर मजबूर करता है, खुद इमोशनली ग्रो करता है, आपको भी इमोशनली ग्रो कराता है, खुद स्पिरिचुअली ग्रो करता है, आपको भी स्पिरिचुअली ग्रो करता है, खुद फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, आपको भी फिजिकली स्ट्रांग बनाता है, खुद इमोशनली फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, आपको भी फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने में मदद करता है। ऐसे व्यक्ति के साथ मैरिज करना, मतलब इसको कहते हैं कि ढंग की मैरिज तो इसी को कही गई है। बाकी तो जो मैरिज होती है वो शर्तों के आधार पे, वो सब ऐसी है कि बस एक दूसरे को ज़िंदगी भर खुश करते रहो, लोगों के वैलिडेशन पाते रहो और बस काम ख़त्म। ये रियल मैरिज है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ ग्रो करना चाहते हो और अपनी लाइफ में जो आए हो आप, उसका उद्देश्य आप कंप्लीट कर कर जाना चाहते हो। सो ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिखाई दी। इन चीज़ों पर आपके पर्सन का पास्ट में ध्यान नहीं था, बट ये चीज़ें आपकी ऊर्जा ने, आपने इस पर्सन को ये चीज़ समझाई है कि लाइफ को जीने का सही तरीका ये है, ना कि ये कि आप बस ये सोचो कि मैं कैसे खुश रहूँ, बाकी कोई दुखी हो रहा है, बाकी किसी की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। इस तरह की ऊर्जा में आपके पर्सन मेरे को नज़र आ रहे हैं। डियर, ये आपके लिए रीडिंग है। मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में आपको ये रीडिंग आपसे कितना रेजोनेट हुई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।